स्वाभिमान यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट और डेमोग्राफिक चेंज का नतीजा हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। देश के कई इलाके में चुनाव है, बगल के झारखंड में भी चुनाव है, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी रहेगी। शुरुआत भागलपुर से इसलिए कर रहा हूं कि भागलपुर दंगे का जख्म अभी भरा नहीं है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहिबगंज में अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने पर पड़ोसियों से जमकर विवाद हो गया। मामला मारपीट से लेकर थाने तक पहुंच गया। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज का है, जहां साहिबगंज के विभास यादव अपने घरों में अपनी सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाए, जहां पड़ोसी कृष्ण मोहन आजाद, राजकुमार भारती, विक्की कुमार, छोटू यादव ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का विरोध किया। बावजूद विभास यादव द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने पर कृष्ण मोहन आजाद, राजकुमार भारती और विक्की कुमार, छोटू कुमार सहित अन्य परिजनों ने मिलकर विभास यादव एवं उनके पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट के बाद विभास यादव का आरोप है कि कृष्ण मोहन आजाद, राजकुमार भारती, विक्की कुमार, छोटू यादव सहित 10 अज्ञात लोग दूसरे दिन देर शाम विभास यादव के घर पहुंचकर विभास यादव के घर में घुसकर जान मारने की धमकी दी है। कुछ सामान भी लेकर चले गए। इस तरह का आरोप विभास यादव ने पड़ोसियों पर लगाया है, जबकि सारे वारदात की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वहीं विभास यादव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का विरोध इसलिए है कि उपरोक्त सभी लोग हथियार और गांजा का तस्करी किया करते हैं, इसलिए सभी लोग सीसीटीवी कैमरे का विरोध करते हैं। वहीं विश्वविद्यालय थाना जानकर अनजान बन रही है, कार्रवाई के नाम पर थाना लिपापोती कर रही है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर मोड़ के समीप देर रात अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पीठ में 3 गोली मारी गई है, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफ्तर अली दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को माईगंज अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक की पहचान बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गड़ेल निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक अंधेरी नदी से ट्रैक्टर पर बालू लोड कर शहर की तरफ जा रहा था, तभी किशनपुर मोड़ के समीप अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये जो गाड़ी से यहाँ से गया ट्रैक्टर से बालू लेकर के, उसके बाद जो है रास्ते में जो है इसका जो है दूसरे लोग दूसरा चढ़ा तो इसने समझा कि कोई साथी है। अच्छा, यही समझ के उस चढ़ गया। उसके साथ सामान था, रास्ते में जा कर के इसको ठोक दिया। कहाँ पर मारा है?
बाईपास में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कल यानी 18 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए जहां भागलपुर में कई सामाजिक और धार्मिक संगठन के साथ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं गिरिराज सिंह के इस यात्रा को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने तंज कसते हुए गिरिराज सिंह को पहचानने से इनकार करते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है, संविधान सबको घूमने टहलने की आज़ादी देता है। इसमें अगर कोई गिरिराज नाम का आदमी आता है तो इसमें हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आपसे पूछूंगा कि कौन गिरिराज सिंह? वो एमपी गिरिराज सिंह शायद, उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है। तो भारत एक जो है संविधान के द्वारा चलने वाला देश है, तो संविधान सबको इजाज़त देता है तो वो घूमे टहले फिरे चहलकदमी करे। उसमें अगर कोई जो है गिरिराज नाम का आदमी भी जो है आते हैं तो उससे जो है हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। सुल्तानगंज के बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर दीप उत्सव एवं खीर का भंडारा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बड़ी दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, बड़ी दुर्गा मंदिर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक प्रमोद रामूका, मनोहर चौधरी, नाटक कला परिषद के अध्यक्ष राधाकांत शाह, सचिव कपिल शर्मा, नाटक निदेशक शंभू कुमार, शिशिर कुमार तिवारी थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं बड़ी दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने जनप्रतिनिधि व छोटे छोटे कलाकार को अंग वस्त्र, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए सभी को खीर का प्रसाद खिलाया। इस दौरान वार्ड पार्षद विनोद रजक, बड़ी दुर्गा मंदिर के उप सचिव रवि चौधरी, कोषाध्यक्ष अरुण मंडल, सन्नी चौधरी, उत्तम कुमार सहित इत्यादि सदस्य मौजूद थे। भागलपुर हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भागलपुर से 18 अक्टूबर को होगा। इस यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। यात्रा को लेकर भागलपुर में भी तैयारी शुरू कर ली गई है। इस यात्रा का क्या है तैयारी, इसको लेकर आज भागलपुर के निजी होटल में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संतोष कुमार ने कहा कि यह स्वाभिमान यात्रा ऐतिहासिक होगा। पूरे भागलपुर जिला में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं संतोष कुमार ने कहा कि स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूजा अर्चना करने के बाद करेंगे। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। यह शोभा यात्रा बाबा बूढ़ानाथ से निकलकर जिला स्कूल के सभा स्थल पर समाप्त होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भागलपुर से होकर कटिहार, पूर्णिया के बाद किशनगंज में समाप्त होगा। पूरे अंग क्षेत्र में एक उत्साह का वातावरण है। पूरे देश में निकलने वाले हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आरंभ इस अंग की धरती पर, इस बाला विशरी इस पावन धरती पर, महर्षि मही की इस पुण्य धरती पर इसका आरंभ हो रहा है। आध्यात्मिक ऐतिहासिक नगरी से हो रहा है और पूरे भागलपुर के लोग और आसपास जिले के लोग उत्साहित हैं। पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है। पूरा शहर होर्डिंग और बैनरों से पटा हुआ है और 18 तारीख को सर्वप्रथम बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस यात्रा का आरंभ किया जाएगा। महिलाएं कलश शोभा यात्रा में भाग लेंगी और जीवंत झांकियां होंगी भारत माता की, माँ दुर्गा की, भगवान शंकर के, संत रैदास जी के और बाला विशरी की जो यहाँ लोक गाथा है उसकी जीवंत झांकियां रहेंगी। और कई ऐसे झांकियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा एक यहाँ से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का निकलेगा, जो पूरे भारतवर्ष को दशा दिशा देने का काम करेगा। और कलयुग में जो कहा गया है कलयुगे संगठे संगति, मैंने कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, तो इस संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो प्रताड़ित हो रहे हैं तो इस प्रताड़ना का जवाब हमारा संगठन होगा और इसी संगठन के आधार पर हम अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू।